अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटगिर मंडल के मौजे पोतंगल के सरहदी चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्ट का एहतमाम, सरहद से आने जाने वालों का टेस्ट किया जा रहा। पोतंगल की अवाम ने सेल्फ लॉकडाउन नाफिज कर लिया, सड़कों पर सन्नाटों का राज है। दरपली मंडल के हर मौजे में कोरोना के मुस्बित केसेस है, लिहाजा अवाम को चौखो चौबंद रहने की जरूरत है। डॉक्टर रघुवीर का बयान, उन्होंने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने और टीका लेने की तलकीन की। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम का इंतकाल, इत्तला पर बाजी रेड्डी गोवर्धन इनके मकान पहुंचे और इनसे दिली इजहार ताज़ियत की, कहा कि इनके गम में वो भी बराबर के शरीक है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कायद सुजाता मंडल खान की हसियन गोई नाकाबिल बर्दाश्त, इस खातून कायद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निजामाबाद बीजेपी कायदीन ने कलेक्टर की तवज्जो से सदर जमहूरिया को शिकायती मकतूब रवाना किया। अब खबरें तफसील से। कोटगिर मंडल के मौजे पोतंगल में सरहदी चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्ट का एहतमाम, सरहद पर आने और जाने वाली गाड़ियों में मौजूद अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। 12 अफराद को कोरोना मुस्बित पाया गया। तिब्बी और पुलिस अहदेदारों ने एहतियात की तलकीन की। पोतंगल में दोपहर 2 बजे तक सुबह 7 बजे तक सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोटगिर मंडल के सरहदी मौजे पोतंगल में महाराष्ट्र की सरहद पर एक चेक पोस्ट कायम है। वहाँ महकूम हेल्थ की जानिब से सरहद की दूसरी जानिब से आने जाने वाले अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। इस चेक पोस्ट पर तिब्बी अमले के अलावा पुलिस का अमला भी खिदमत पर मामूर है। इस तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों को पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है और जो मौजूद अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं। तिब्बी अहदेदार और पुलिस के मुताबिक इस सेंटर पर जुमला 65 अफराद के टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें से 12 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन अहदेदारों ने कहा कि सूरत हाल खतरनाक है, कोरोना का दूसरा मरहला खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। जरूरत है कि सख्ती के साथ हिफाजती इक़दाम पर अमल आवरी की जाए। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल सख्ती के साथ करें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और जितना मुमकिन हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों से कतई दूर रहें, खुद भी महफूज रहें और अपने अफराद खानदान का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। इस दरमियान पोतंगल मौजे के जिम्मेदारान ने ठोस फैसला लिया और इस मौजे में लॉकडाउन पर अमलावरी शुरू की। इस मौजे में दोपहर 2 बजे से सुबह 7 बजे तक का सेल्फ लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस तरह पूरे गांव में सन्नाटों का माहौल बन गया। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं और सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटों का राज है। मुकामी आवाम का कहना है कि इस तरह के सख्त इक़दाम के जरिए ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। बसूरत दीगर हालात दगरगू हो सकते हैं क्योंकि दूसरे मरहले में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पोतंगल చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఈరోజు 65 కేసులు 12 కేసులు పాజిటివ్గా వచ్చినాయి. 65 చెక్ చేయగా పోలీస్ శాఖ తరఫున విజ్ఞప్తి, ప్రజలకు పని ఉంటేనే బయటకు రండి, పనులు లేకపోతే బయటకు రాకండి. కరోనా అనేది సెకండ్ వేవ్ చాలా స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి బోర్డర్ పొతంగల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల వాళ్ళందరికీ ప్రజలకు చిన్న విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎవరు పని ఉంటేనే బయటకు రండి, పనులు లేకపోతే ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఒక 2 మంత్స్ 1 మంత్ అయినా సరే ఇళ్లలో ఉండి తమ తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిందిగా కరోనా బారి నుంచి అందరూ దూరం ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, కరోనా కేసులు విజృంభించడంలో అనేక మంది కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులుగా ఉన్నాయి. దాదాపు ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్లో ఒక 65 కేసులు చెక్ చేయగా 12 కేసులు పాజిటివ్ వచ్చినాయి. తప్పకుండా ప్రజలందరూ శానిటైజర్ వాడుకుంటూ సహజ దూరాన్ని పాటించి ఉండాలని
విజ్ఞప్తి చేస్తాం. दरपल्ली मंडल के हर मौजे में कोरोना से मुतासरा अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है। इसमें इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा 35 साल से ज़ायद उम्र के लोग कोरोना का टीका ज़रूर लें। दरपल्ली हेल्थ सेंटर के डॉक्टर रघुवीर की आवाम से अपील। उन्होंने कहा कि इस टीके को लेकर खौफ व खदशात का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। दरपल्ली मंडल मुस्तखर पर वाक़े सरकारी दवाखाने में डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि मंडल में रोजाना 250 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिनमें से कई अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई खराब है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने बिलखसूस 45 साल से ज़ायद उम्र के लोगों से ख्वाहिश की कि वो फौरी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दवाखाने से रुजू करें और टीका जरूर लें। उन्होंने कहा कि इस टीके के कोई मुज़िर असरात नहीं है और इस टीके को लेकर बाज़ इमराज का शिकार लोग शशोपंज का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि हार्ट कैंसर और बीपी शुगर के मरीज भी इस टीके को ले सकते हैं और उन पर भी कोई मुज़िर असरात मुरतब नहीं होंगे। डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि बाज़ अफराद को टीका लेने के बाद बुखार हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पैरासीटामोल गोली लेनी चाहिए, जिससे बुखार खत्म हो जाएगा, या फिर अपने किसी भी करीबी हेल्थ मरकज से रुजू होना चाहिए। डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि दरपल्ली मंडल के हर मौजे में कोरोना से मुतासरा अफराद मौजूद हैं, लिहाजा लापरवाही का मुजाहरा कतई ना करें, क्योंकि आए दिन पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजाना इस सेंटर पर 250 से ज़ायद टीके देने की सहूलत मौजूद है, लिहाजा टीका लेने के ख्वाहिशमंद अफराद अपना रजिस्ट्रेशन अपने किसी भी करीबी हेल्थ मरकज पर करवा लें। उनको एक मखसूस वक्त में बुलाया जाएगा। इस तरह इस मरकज पर भीड़ जमा नहीं होगी और तमाम को सहूलत मिलेगी। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें। उन्होंने बताया कि किसान कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन पुष्पराज और सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी ने भी टीके लिए हैं और आवाम में शऊर बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं। మన దర్పల్లి మండల్ సిహెచ్సిలో ప్రతిరోజు 250 మందికి పైగా మనం వ్యాక్సిన్ చేయడానికి మన దగ్గర వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. సో ప్రజలందరూ కూడా 45 సంవత్సరాలు పైబడ్డ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి ముందుకు రావాలి. మనము గత నెల రోజులుగా అందరికీ ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ఈ కోవిడ్ చాలా ఉద్రిక్తంగా ఉన్నందువలన మీరు ఎంత ముందు జాగ్రత్తగా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే అంత మంచిది. సో చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి, నాకు బీపీ ఉంది, బీపీ ట్యాబ్లెట్ వాడతా, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది, హార్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడతాను, షుగర్ ఉంది, అట్లాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. మీకు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా ఏదైనా ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఏ దీర్ఘకాలిక వ్యాధి ఉన్నా మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. అనేటప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డు తీసుకొని వస్తే దాని ప్రకారం మీకు వ్యాక్సిన్ చేయబడుతుంది. మీకు మన సేతు యాప్లో కూడా మీరు अप्लाई చేసుకోవచ్చు. तृणमूल कांग्रेस की ख्वाहिश सुजाता मंडल खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर की तवज्जो से निजामाबाद के बीजेपी कायदीन ने सदर जमहूरियत से नुमाइंदगी की और बताया कि ये खातून कायद बीजेपी कायदीन के ताल्लुक से गलत रिमार्क्स कर रही है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली खातून कायद सुजाता मंडल खान पर बदजुबानी और हिजियान गोई का इल्जाम आयद करते हुए निजामाबाद बीजेपी की जानिब से जिला कलेक्टर की तवज्जो से एक शिकायती मकतूब सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। इस बीजेपी वफद की क़यादत बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर धनपाल सूर्य नारायण ने की। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी नियालम राजू भी मौजूद थे। धनपाल सूर्य नारायण ने इल्जाम आयद किया कि सुजाता मंडल खान बीजेपी के कायदीन के ताल्लुक से इहानत आमेज रिमार्क्स कर रही है, जो कि खिलाफ कानून है। इनकी इस मजमूम हरकत के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई लाजमी है। ये कायद एक दलित तबके से ताल्लुक रखती है और इनका ताल्लुक एक भिखारी खानदान से है, लिहाजा वो घटिया अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। इसके लिए इस खातून कायद और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी को बीजेपी से माफी मांगनी होगी और अपने अल्फाज को वापस लेना होगा। धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कायदीन अपनी यकीनी शिकस्त से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और 2 मई को मगरबी बंगाल में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आएगी। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के कायदीन मगलिजात उगलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम तबकात की फलाह व बहबूद को यकीनी बना रही है और दलित तबकात के लिए भी वो खुलकर काम करती है, लिहाजा दलितों की एक बड़ी तादाद बीजेपी से वाबस्ता है। सुजाता मंडल खान
ఎస్సీల గురించి వాళ్ళు అవమానకరంగా మాట్లాడము, వాళ్ళ బతుకులు ఎప్పుడు కూడా బిచ్చగాళ్ళ బతుకులే, పుట్టుకతోటి ఆ జాతి మొత్తం అదేవిధంగా బిచ్చగాళ్ళ బతుకులని అవమానించడము నిజంగా చాలా దురదృష్టకరము. భారతీయ జనతా పార్టీ అర్బన్ శాఖ దాన్ని ఖండిస్తూ ఉంది. వారు వెంటనే వారు మాట్లాడిన మాటల్ని వెనక్కి తీసుకునాలి. మమతా బెనర్జీ క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలకు మద్దతుగా ఉంటూ వారికి ప్రథమ స్థానం కల్పిస్తూ సరైన గౌరవం ఇస్తుందంటే భారతీయ జనతా పార్టీ. बोधन की मारूफ तालीमी समाजी इल्मी शख्सियत MLA मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम का सानेहा इर्तिहाल। गुज़िश्ता कई दिनों से सख्त अलील थे और हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। महकूम रमज़ान को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और अपने रब के हुजूर जहाँ पहुँचे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बोधन की मारूफ तदरीसी शख्सियत MLA मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़म साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इक्कुम रमज़ानुल मुबारक को दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। वो कुछ अरसे से अलालत का शिकार थे। 75 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। मरहूम के पसमानदागान में 2 फर्जंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। फर्जंदान में बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के अलावा वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया एहतशाम सोहेल भी शामिल हैं। मरहूम मोहम्मद आजम ने बाइसत मंडल एजुकेशन ऑफिसर और लेक्चरर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मधुमलंचा शंकर नगर बोधन की हैसियत से भी गिरां कदर खिदमत अंजाम दी थी। उनको एक वफादार, मिलनसार और खुश अखलाक इंसान की हैसियत से हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने लोगों के दिलों में बिलखसूस अपने शागिर्दों के दिलों में अपनी शख्सियत के गहरे नक्श छोड़े हैं। इनकी शख्सियत को आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता और लोग उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रूरल MLA बाजी रेड्डी गौरधन ने बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर से इनके मकान पर पहुंचकर मुलाकात की और इनके वालिद की वफात पर उनको ताज़ियत पेश की और कहा कि वो इनके गम में बराबर के शरीक है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम ने दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इनके साने इर्तिहाल की इत्तला ने रंजो गम का माहौल बना दिया। इत्तला मिलने पर बेशुमार लोगों ने MLA मोहम्मद शकील आमिर से रब्त पैदा किया और इनसे इज़हार ताज़ियत की। आज निज़ामाबाद रूरल MLA बाजी रेड्डी गौरधन ने MLA मोहम्मद शकील आमिर की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए अपने गहरे दुख का इज़हार किया। बाजी रेड्डी गौरधन ने कहा कि शकील आमिर का गम इंतहाई बड़ा है। उन्होंने अपने सरपरस्त को खो दिया है। ये एक अलमिया है जिस पर उन्हें काफ़ी दुख है और वो इस दुख की घड़ी में MLA मोहम्मद शकील आमिर के साथ खड़े हुए हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि मरहूम एक वफादार और खुश अखलाक शख्सियत के मालिक थे। इनके चाले वालों का एक बड़ा हल्का अब भी भूतन में मौजूद है। उन्होंने अपनी खुशमिजाजी व अखलाक के गहरे नक्श छोड़े हैं और लोग उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। इनको हमेशा याद रखा जाएगा और उनके हक में दुआएं खैर की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निज़ामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर MB हरिन रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार,
एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जे धनलक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बालकुंडा मंडल के 9 मौजाजात में नेचर पार्क की तामीर MPP लावनिया और दीगर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रसाद रेड्डी की हिदायत पर इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालकुंडा में बेशुमार तरक्याती काम जारी हैं। बालकुंडा मंडल में रियासती वजीर वेमुला प्रसाद रेड्डी की जानिब से मुताद्दिद तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बेशुमार फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। रियासती वजीर वेमुला प्रसाद रेड्डी की हिदायत पर आज बालकुंडा मंडल के 9 मोजाजात में नेचर पार्क का MPP बालकुंडा लावनिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MPDO संतोष कुमार और बालकुंडा TRS सदर प्रवीण रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। MPP लावनिया ने बताया कि कुदरती मनाजिर इंसान की फितरत पर अच्छे असरात मुरत्तिब करते हैं। सरसब्ज़ व शादाब माहौल इंसानी क़ल्ब व ज़हन पर मुस्बित असरात मुरत्तिब करते हैं। लिहाजा फितरी माहौल को तैयार करने और माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए नेचर पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की जानिब पहल की जाए और माहौल को हरा भरा बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि नेचर पार्क के क़याम पर जुमला 12,60,000 रुपए की लागत सर्फ होगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, नायब MPP श्रीकांत यादव, मंडल काउंसिल मेंबर सैयद फयाज अली के अलावा शेख वहाब, सैयद रियाज अली और दीगर मौजूद थे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रंगारेड्डी जिले के शाहबाद मंडल में 12 एकड़ कीमती कब्रस्तान की अराजी में कब्जों का सिलसिला जारी है। 12 एकड़ में 5 एकड़ अराजी पर अब तक कब्जे हो चुके हैं। 12 नुमाइंदगी पर भी वक्फ बोर्ड की जानिब से किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया गया।
जिला रंगारेड्डी के शाहबाद मंडल में वाक़ दरगाह हजरत सैयद पहलवान शाह वली के तहत वाक़ 12 एकड़ कीमती अवकाफ़ी अराजी पर कब्ज़ों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद की जानिब से वक्फ बोर्ड से बारहा नुमाइंदगी की गई और इन कब्ज़ों को रोकने का मुतालबा किया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया गया और न ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई अंजाम दी गई। वक्फ बोर्ड की खामोशी की वजह से काबिज़ीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो मुसलसिल कब्जे करते चले जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी अफराद की जानिब से मदाखलत पर इनसे उल्टा सवाल किया जा रहा है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले? अगर ये राजी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है तो फिर इसके दस्तावेजात लाओ और उसको वक्फ बोर्ड की अराजी साबित करो। मुकामी मस्जिद और मदरसे के सदर मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने बताया कि इनके पास इस अराजी के दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं, लिहाजा इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड को मुतवज्जे किया गया, मगर इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से इस उम्मीद का इजहार किया कि वो इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी लेंगे और कीमती औकाफी अराजी को बचाने में अहम रोल अंजाम देंगे। वक्फ बोर्ड की अदम दिलचस्पी व लापरवाही का इल्म होने पर आज सोफी उलमा काउंसिल के वफद ने इस मंडल का दौरा किया और कब्रस्तान की अराजी का तफसीली जायजा लिया, जिस पर जा बजा कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से ठोस नुमाइंदगी की जाएगी और औकाफी अराजी की बाजियाबी के इक़दाम किए जाएंगे। मंडल शाहबाद दरगाह हजरत पहलवान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से एक दौरा रखा गया था और इस दौरे का मकसद यही है कि मुकामी हजरात ने ये शिकायत की कि क़ब्रिस्तान की 12 एकड़ ज़मीन जो क़ब्रिस्तान के लिए मुख्तस है और इस क़ब्रिस्तान के कुछ हिस्सों पर कुछ मुसलमान लोग कब्ज़ा किए हुए हैं और कुछ दूसरे हमारे हिंदू भाई भी इसमें कब्ज़ा किए हुए हैं और ये कब्ज़ों का सिलसिला बतदरीज जारी है। और अब इस वक्त मुकामी नौजवान बच्चे और ख़ास तौर पर हमारे मुर्तज़ा अली साहब जो यहाँ के मदरसे के और मसाजिद के आप सदर हैं, आपने ये बेड़ा उठाया है कि इस क़ब्रिस्तान की हिफाजत की जाए। तो मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब से ख़ास तौर से मैं मुखातिब हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फौरी तौर पर यहाँ का क़ब्रिस्तान का सर्वे करवाएं और यहाँ की बाउंड्री के लिए फ़ंड को जो ना जारी किया जाए। मस्जिद का सदर भी हूँ, मैं मदरसे का भी सदर हूँ। आज यहाँ क़ब्रिस्तान में थोड़े लोग मुसलमान भाइयाँ भी जो घरा बना रहे चोरी से रात के टाइम पैखाने हमाम पैखाने बना दे रहे और थोड़े उधर से गैर कौम जो सो भैंसा के दोडियाँ बोल के जो सो आके रह जा रहे। हम साफ़ कराए, दोडियाँ भी साफ़ कराए तो लोग बोल रहे हमारे तुम्हारे कहाँ से आर्डर है, कैसा साफ़ करा रहे? वाला हम आपका ने क्या है, पेपर है बताओ? नहीं आप सर्वे करा के कर लो बोल के बोल रहे हो। पेपर नहीं है हमारे पास, जो भी है सर्वे करा लो बोल रहे। हमारे लिए हमारे बड़े बुजुर्गान दीन है, तकरीबन हज़रत पहलवान शाह वली के तहत जो उनके बाद जितने भी दफनाए गए बहुत पुराने ख़बरां हैं। इसके लिए हम कुत्ते आ रहे इंसान आ जाके उसमें गलत गंदगी कर दे रहे, उसके लिए हमारे बाउंड्री भी होना है। सर्वे करेंगे, सर्वे के साथ ही जो सो बाउंड्री भी उठाने लगाएंगे। और ये सलीम साहब से और हमारे सीएम साहब तेलंगाना गवर्नमेंट से जो सो बहुत हम उम्मीद रखे हुए हैं। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से निज़ाम हफ्तुम नवाब मीर उस्मान अली खान की शख्सियत पर किताब की तबाअत रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद ने रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने इस किताब शौकत उस्मानिया को उर्दू के असासे में एक बेहतरीन इजाफा करार दिया। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से एक शानदार किताब शौकत उस्मानिया के नाम से तबाह करवाई गई। इस किताब की रस्म इजरा रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में अंजाम दी, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत सदर नशीन उर्दू अकेडमी मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती हुकूमती मुशीर AK खान ने शिरकत की।
इस मौके पर रियासती वजीर ईश्वर ने कहा कि रियासती उर्दू अकेडमी ने हैदराबाद दक्कन के साबिक हुक्मरान निज़ाम हफ्तुम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की अवामी तालीमी व समाजी खिदमात को मंजर-ए-आम पर लाने और आवाम को इससे कमाहका वाकिफ करवाने की गर्ज से इस किताब की तबाअत अमल में लाई है, जिसमें नवाब मीर उस्मान अली खान से मुतालिक तमाम तफसीलात माय तारीखी हवालों के मौजूद हैं। ये किताब अपने अंदर एक मुस्तनिद दस्तावेज है और एक अनमोल मालूमाती खजाना भी है, जिससे बेहतरीन इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है और निज़ाम दौरे हुकूमत से मुताल्लिक पाई जाने वाली गलतफहमियों का भी इससे इजाला मुमकिन है। उन्होंने कहा कि निज़ाम हफ्तुम एक सेक्युलर हुक्मरान थे। तालीमी मैदान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम इनका नाकाबिले फरामोश कारनामा है और ये यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क का अहम तरीन असासा है। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला KCR उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं और वज़ीर आला खुद एक बेहतरीन उर्दूदा भी हैं। उन्होंने इस किताब की तबाअत पर सदरनशीन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी और डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की ज़बरदस्त सताइश की और उनको दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी हुकूमती मुशीर AK खान ने कहा कि उर्दू अकेडमी हमेशा ही अहम व तारीखी शख्सियात पर मुबन्नी किताबों की तबाअत करवाती है। इस बार निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली खान की शख्सियत का इंतखाब किया गया है और इनके कारनामा और खिदमात पर मुश्तमिल किताब शौकत उस्मानिया की तरतीब अमल में लाई है। उन्होंने उर्दू अकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारान को इस किताब की तबाअत पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस किताब को उर्दू का अहम असासा करार दिया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस थे, जबकि इस प्रोग्राम की कार्रवाई सरदार सलीम ने चलाई। అంటే ఈ వాస్తవాలు ఎప్పటికైనా 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలుసుకునేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్టుగా నేను భావిస్తాను. ఉర్దూ భాష ద్వారా ఒక గ్రంథాన్ని మీరు ముద్రించి ఈరోజు ఆవిష్కరించుకుంటున్నటువంటి సందర్భం కూడా నిన్ననే మనకు రంజాన్ మాసం స్టార్ట్ అయిన మరుసటి రోజే ఈ గ్రంథాన్ని కూడా ఆవిష్కరించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి అది కూడా నేను మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా ఉండడం, మరి నా ద్వారా ఈ యొక్క బుక్ ఆవిష్కరణ జరగడం, తర్వాత మా చైర్మన్ గారు అన్సారీ గారు దీనికోసం ఎంతో ప్రయత్నం కృషి, అంటే ఇది ఈ బుక్ ప్రింట్ కావడానికి మామూలుగా లేదు, చాలా విషయాలు ఇందులో పొందుపరుచున్నాయి. ఇవన్నీ క్రోడీకరించడానికి కూడా చాలా సమయం తీసుకున్నారు, ముద్రించడానికి కూడా और ये तारीखी किताब है। इससे पहले भी जो पब्लिकेशंस आए हैं, जब से रहमतुद्दीन अंसारी साहब चाहे पहली बार जब चेयरमैन थे या अब, ये सब बहुत सारे लाइब्रेरीज में ये किताब को देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ तक कि दिल्ली और लखनऊ में भी ये किताबें वहाँ के लाइब्रेरीज में देखता हूँ। इतनी अच्छी तरह से ये किताब छापते हैं और जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, जो बहुत तला मिलती है सबको, तलबा को हो या जो भी उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, उन सब के लिए बहुत ही अहम किताब है। मैं समझता हूँ कि ये किताब भी मकबूल होगी और जितने भी दानिश्वर हैं या उर्दू ज़बान को जानने वाले हैं, हर एक इसको पढ़ेंगे। इसमें जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज की खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके साथ ही साथ उसमें जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको भी हासिल करेंगे। फिर एक बार मैं इतनी अच्छी किताब छापने के लिए और सबके सामने लाने के लिए उर्दू अकेडमी को, खुसूसन चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए, मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले मैं भी यहाँ मौजूद था जब मोहम्मद गौस साहब वहाँ पर आए थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कोटगीर मंडल के मौजे पोतंगल के सरहदी चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्ट का एहतमाम। सरहद से आने जाने वालों का टेस्ट किया जा रहा। पोतंगल की अवाम ने सेल्फ लॉकडाउन नाफिज कर लिया। सड़कों पर सन्नाटों का राज है। दरपली मंडल के हर मौजे में कोरोना के मुस्बित केसेस है, लिहाजा अवाम को चौखो चौबंद रहने की जरूरत है। डॉक्टर रघुवीर का बयान। उन्होंने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने और टीका लेने की तलकीन की। MLA मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम का इंतकाल। इत्तला पर बाजी रेड्डी गोवर्धन इनके मकान पहुंचे और इनसे दिली इजहार ताजियत की। कहा कि इनके गम में वो भी बराबर के शरीक है।
मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कायद सुजाता मंडल खान की हसियन गोई नाकाबिल बर्दाश्त। इस खातून कायद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निजामाबाद बीजेपी कायदीन ने कलेक्टर की तवज्जो से सदर जमहूरिया को शिकायती मकतूब रवाना किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।